कहानी है 10th एप्पल इफेक्ट और थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड। हुआ क्या कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में लगातार हिरण के पीछे भागे जा रहा था। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, थक करके चूर हो गया, जंगल में रास्ता भूल गया और हताश होकर के गिर के मरने वाला ही था। तब अचानक उसको एक एप्पल ट्री का पेड़ दिखा और वो पेड़ एप्पल से लदा हुआ था। एकदम से वो उसके अंदर से 10-15 एप्पल तोड़ करके बैठ करके खाने लगा। जैसे ही उसने पहला एप्पल उठाया और खा रहा था, परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि उसकी भूख शांत हो रही थी। वो एप्पल बहुत मीठा लग रहा था उसको, मधुर एप्पल को खा करके वो धन्यवाद दे रहा था ईश्वर को। और उसके बाद उसने दूसरा एप्पल जब खाया, थोड़ा कम धन्यवाद देने लगा। तीसरा एप्पल खाया, कुछ और कम धन्यवाद देने लगा। लेकिन 10वें एप्पल खाते तक, जब 10वां एप्पल वो खा रहा था तो वो एप्पल कड़वा लगने लगा। एप्पल वही था, वैसा ही मधुर था, उसी पेड़ से प्राप्त किया था, लेकिन क्योंकि अब उसका पेट भर रहा था तो उसको वो 10वां एप्पल खराब लगने लग गया। वही चीज हमारे साथ होती है जीवन में। हम देखते हैं कि हमको जब चीजें बहुतायत से मिलती हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हमको लगातार, जैसे आप सब लोगों ने कोरोना काल में देखा कि जब लॉकडाउन लगा था तब हमने देखा कि सब्जी वाले, दूध वाले कुछ दिनों तक नहीं आए, और जैसे ही वो जिस दिन आए सब लोग ऐसे टूट पड़े। इसके पहले आपको सब्जियां मिलती थी, दूध मिलता था, आपने कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन उस दिन आपको जब वो दूध वाला दिखा, सब्जी वाला दिखा, जो भी सामान के वाले लोग दिखे, तो आप उस समय, तो वही चीज है जो आपको बहुतायत से मिल रही है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट के अंदर की कमी आ गई थी। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कोरोना होने से, जब उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर चढ़ाए गए और उसके बाद में जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर के जा रहा था तो वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने उसको 25,000 का बिल थमा दिया। तो जैसे ही उसको वो बिल दिया, वो तो जोर से चिल्लाया, 25,000 ऑक्सीजन के। तो लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसने डॉक्टर को कहा, नहीं, मैं इसलिए आश्चर्य कर रहा हूं कि इस ऑक्सीजन की जो मुझे इतने सालों से फ्री मिल रही थी, मैंने उस परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया, और मैं ये पैसे तो आपको दे दूंगा, लेकिन वो जो मुझे फ्री में मिल रहा था उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लग रही थी। तो आप देखिए कि हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका आनंद हमेशा उठाते रहना चाहिए और उस परमपिता को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी चीज़ हमें मिली है उसमें संतोष का भाव हम सब में होना चाहिए।